गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ दीपाली गुप्ता। आज हम करेंगे 3.1। क्लास है हमारी 8 और सब्जेक्ट हमारा मैथ और एक्सरसाइज कौन सी हमारी 3.1। 2 जो एक्सरसाइज थी हमारी वो हम कर चुके हैं, उसी के सभी 2.1, 2, 3 सारे पार्ट्स हमने बहुत अच्छे से करे हैं। आज हमारी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट होने जा रही है। उससे पहले सभी बच्चे अपनी बुक निकालिए और कुछ चीज़ें हैं इसमें, देखिए इसमें कुछ चीज़ें सिखाई गई हैं। एक तो बहुभुज। बहुभुज क्या होता है? जब हमारी जो 2-3 रेखाखंड होते हैं उनसे मिलके कोई आकृति बनती है तो वो हमारी बहुभुज कहलाती है, क्योंकि इसके पास कितनी भुजाएं हैं? काफ़ी भुजाएं हैं, बहुभुजें हैं, तो ये हमारा बहुभुज होता है। ठीक है, चाहे वो हमारा त्रिभुज हो, इसके पास भी 3 भुजाएं यानी 1 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा भुजाएं, तो वो हमारा बहुभुज कहलाता है। ठीक, अब बहुभुज जो होते हैं हमारे वो 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक तो मतलब कि एक वक्र बताया गया है, बहुभुज भी है हमारे। बहुभुज में हमारा षष्ठभुज, पंचभुज ये सभी आ जाते हैं। अब इसमें जो चीज़ बताई गई है वो वक्र बताया गया है। वक्र यानी कोई 2 रेखाखंड जो होती हैं ये वक्र कहलाता है। अगर ये वक्र हमारा बंद हो जाता है इस तरीके से तो ये बहुभुज बन जाता है, और अगर ये हमारा बंद नहीं होता है जैसे इस तरीके से तो ये हमारा क्या हो गया? बहुभुज नहीं है। समझ में आ रहा है? इसमें आपको कुछ आकृति दी गई हैं, बताया गया है वक्र है नहीं है, सरल वक्र है नहीं है, और फिर पेज नंबर आपको 42 पर त्रिभुज का डायग्राम, चतुर्भुज का, पंचभुज का, ये सभी आपको बताए गए हैं और ये सभी आपने इससे 7th क्लास में भी सीखे थे। ठीक है, सभी बच्चे जानते होंगे जो चतुर्भुज होता है उसमें 4 भुजाएं होती हैं। चतुर्भुज अलग अलग होते हैं, कोई समचतुर्भुज होता है, कोई हमारा आयत होता है। ठीक है, लेकिन होती तो सब में 4 भुजाएं, वो चतुर्भुज ही कहलाते हैं। पंचभुज में 5, षष्ठभुज में 6 भुजाएं, तो इस चीज़ को हम रहने देते हैं। अब आता है नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विकर्ण। सपोज आपका एक ये चतुर्भुज है, चलिए हम एक पंचभुज भी ले लेते हैं। ये हमारा क्या बन गया? सॉरी, चलो षष्ठभुज ले लेता, अब हमारा षष्ठभुज बन गया। विकर्ण क्या होता है? जैसे ये हमारी कोई बिंदु है A, B, C, D, इनको जो मिलाते हैं, ठीक है, इस बिंदु से इस बिंदु को तो ये वाली रेखा मिला रही है, लेकिन इस बिंदु को इस बिंदु से कौन सी रेखा मिलाते हैं? ये विकर्ण मिलाते हैं, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? विकर्ण कहलाते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? षष्ठभुज है। षष्ठभुज में कितने विकर्ण होंगे? चतुर्भुज में तो 2 हुए, 1 और 2। षष्ठभुज में कितने होंगे? देखिए A, B, C और D, E, F। सबसे पहले A किससे मिलेगा? E से। E किससे मिलेगा? D से। और D किससे मिलेगा? A से। 3। अब ये वाले बिंदु तो हमारे ऐसे ही रह गए, इनको देखिए। C किससे मिलेगा? F से। F किससे मिलेगा? B से। और B किससे मिलेगा? C से। 3 पहले खींचते, 3 अब खींच दिए, तो कितने हो गए? 6। और अब देखिए जो हमारा A है वो F से तो मिला ही नहीं, मिला नहीं, तो हमने क्या करा? एक F से मिला दिया। अब F हमारा किससे नहीं मिला? F तो मिल गया हमारा, C इससे भी मिल गया, इससे भी, इससे नहीं मिला 2, और B हमारा इससे नहीं मिला 3। तो कितने विकर्ण हो गए? 3 हमने पहले खींचे थे, फिर 3 दोबारा और 3 अब, तो 9 विकर्ण हो गए। आप काउंट कर लेना, देखिए 1 ये हो गया, 2 ये हो गया, और 2, 3 ये वाला हो गया। छोटे छोटे आप काउंट कर लेना, ये हमने 9 विकर्ण खींचे हैं। ठीक है, ये हमारे विकर्ण है, मैंने आपको इसमें विकर्ण बताए हैं, काउंट करना हम बाद में देख लेंगे। इस एक्सरसाइज में ये मेन पॉइंट है।
चलिए स्टार्ट करते हैं, बाकी जो बीच में आती रहेंगी हम आपको बताते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यहाँ पर कुछ आकृति दी गई हैं। आप सभी बच्चे अपनी बुक में कुछ आकृतियाँ देख रहे होंगे, जैसे इस तरीके की, है ना, फर्स्ट सेकंड, इस तरीके की आपकी कितनी आकृतियाँ हैं? 8 आकृतियाँ हैं। तो हमें बताना है प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। हमें इनका वर्गीकरण करना है। जैसे ए में है साधारण वक्र, ए क्या है हमारा? साधारण वक्र। देखिए वक्र की मैंने आपको बताई थी, कोई भी अगर फिगर है वो बंद है, जैसे ये भी बंद है और ये भी बंद है, तो क्या है वो हमारा साधारण वक्र है। वक्र है यानी साधारण वक्र भी है, वो बंद है। तो एक तो हमारी हो गई पहली, एक हमारी हो गई दूसरी साधारण वक्र में, और देखिए जो तीसरा है वो हमारा सर्कल है, वो वक्र नहीं है। जो हमारा चौथा है वो भी वक्र नहीं है, क्योंकि इसकी भुजाएं आपस में एक दूसरे को काट रही हैं। जो पांचवा है वो वक्र है हमारा, ठीक है, पांचवा। फिर है छठा और सातवां। ये हमारे क्या है? साधारण वक्र। दूसरे में है साधारण बंद, साधारण बंद वक्र। जो हमारे वक्र हैं वही बंद वक्र है, क्योंकि ये बंद है आपस में सभी, तो यही सेम जो इसके आंसर हैं वो ही बी वाले के हो जाएंगे, 5th 6th 7th। अब नेक्स्ट आता है हमारा, हमें बताना है बहुभुज। क्या? सी। बहुभुज क्या होता है? जिसके पास बहुत सारी भुजाएं होती है। तो पहले वाले के पास है यस, सेकंड वाले के पास है यस, थर्ड वाले के पास है नहीं क्योंकि वो सर्कल है, फोर्थ वाले के पास है यस, उसके पास भी बहुत सारी भुजाएं हैं तो वो हमारा क्या हो गया? बहुभुज हो गया। फिफ्थ वाले के पास है नहीं, सिक्स्थ वाले के पास नहीं, सेवन्थ वाले के पास भी बहुत सारी भुजाएं नहीं है, और एट्थ वाला भी नहीं है, ठीक है। अब डी हमसे पूछा है उत्तल बहुभुज। देखिए यहाँ पे हम पढ़ेंगे उत्तल बहुभुज और अवतल, थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ेंगे। उत्तल जो बहुभुज होता है वो इस तरीके वाला जो हमारा सेकंड फिगर है वो हमारा उत्तल है, और जब ये चीज़ हमारी थोड़ा अंदर को जाती है, दो भुजाएं हमारी अलग अलग डायरेक्शन में ना जाके सेम डायरेक्शन में जाती हैं, जैसे इस तरीके से, तो ये हमारा अवतल होता है। क्लियर है? उत्तल अवतल। तो इसमें उत्तल वाला कौन सा है हमारा? सेकंड। फिर है हमारा सी अवतल बहुभुज। कौन कौन से हमारे अवतल? 7, क्योंकि देखिए 7 वाले में अंदर जा रही है, और एक हमारा 4 वाले में भी, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं DE अवतल। कौन कौन से हमारे? एक तो 4 है और एक है 7। क्लियर है? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें आंसर लिखने हैं, ये मैंने आपको बता दिए और समझाए भी हैं। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण होते हैं? ये तो हमने अभी करा था, जब मैंने आपको विकर्ण के बारे में बताया था
तो बताया था सबसे पहले देखिए ए में क्या बताया गया है, उत्तल चतुर्भुज। देखिए उत्तल चतुर्भुज कौन सा बताया मैम ने, जो इस तरीके का होता है, ठीक है, ए बी सी डी। कितने विकर्ण होंगे, एक, 1 and 2, तो 2 विकर्ण, ठीक है। बी में क्या पूछा है हमसे, एक समषष्ठभुज। अरे अभी हमने षष्ठभुज ही तो करा था, देखिए यहाँ पे आ जाते हैं षष्ठभुज को समझने के लिए। बड़ा सा षष्ठभुज ले लेती हूँ, 1 2 3 4 5 and 6। सबसे पहले 1 2 3, ये ए बी सी डी ई एफ, 3 विकर्ण खींच चुके हैं हम। अब ए से हमने ई को मिलाया, फिर सी को मिलाया, सी से ए को मिलाया, कितने हो गए, 3 और हो गए। अब बी से ई को मिलाएंगे, ई से डी को मिलाएंगे और डी से बी को, तो कितने हो गए, 9 विकर्ण। आंसर क्या हो गया, 9 विकर्ण। क्लियर है। अब सी देख लीजिए, सी में क्या लिखा है, एक त्रिभुज सी, त्रिभुज क्या होती है, देखिए इसमें एक चीज मैं आपको और बता दूं, इसमें लिखा था समषष्ठभुज। समषष्ठभुज में प्रत्येक भुजाएं बराबर होती हैं और बनने वाला कोण भी इक्वल होता है, ठीक है। एक त्रिभुज बना लिया हमने। क्या इसमें कोई ऐसी 2 भुजाएं हैं जो आपस में रेखा द्वारा ना मिल रही हो, एक भी नहीं है, क्योंकि ए से बी एंड सी तीनों एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, ए बी से भी है, बी सी से भी है, तो इसमें कितने विकर्ण होते हैं, 0 विकर्ण। हाँ, इसमें हम एक लंब तो खींच सकते हैं ए से, जो सी बी को 2 बराबर भागों पे विभाजित करती है, लेकिन इसमें हम विकर्ण नहीं खींच सकते, ये लंब कहलाता है। आप क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 देखिए सभी बच्चे एक बार, क्या लिखा है, एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, यदि चतुर्भुज उत्तल नहीं हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक उत्तल चतुर्भुज का डायग्राम बनाएंगे। हमने ये भी पढ़ा था, ये क्या है हमारा उत्तल चतुर्भुज, यही है ना, ए बी सी डी, ठीक है। लिखा क्वेश्चन नंबर 3, माना एक चतुर्भुज उत्तल ए बी सी डी है और विकर्ण क्या हो जाएगा इसका, ए सी
क्या लिखा हमने? विकर्ण AC है जो चतुर्भुज को दो त्रिभुज में विभाजित करता है। देखिए एक त्रिभुज हमारा ADC बना, एक ABC बना, है ना। अब क्या करेंगे हम? कौन कौन से त्रिभुज बने हमारे? दो त्रिभुज का योग। कौन कौन सा बना? ABC, और एक कौन सा बना हमारा? इसको DEF मान लो। ठीक है, अब इसे हम वन प्लस, देखिए इसे एंगल मान लेते हैं। 1 यहाँ हो गया तो 2 हमारा ये वाला हो गया, सॉरी 1 हमारा, देखिए 1 ये होगा तो 2 ये होगा, 3 ये होगा तो 4 ये होगा, 5 ये और 5 ये और 6 ये, तो B कितना है हमारा? 6 प्लस एंगल 4 एंगल 3 प्लस 5 प्लस एंगल 1 2। हमने इसे अरेंज कर लिया। अब हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180। तीन कोनों का योग कितना होगा? 180 प्लस इन तीन कोनों का योग 180, तो कितना हो गया हमारा? 360। कब होगा? यहाँ लिख देंगे त्रिभुज के कोण युग्म ठीक है। कितना आ गया हमारा? 360। हम लिख सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। और इसके बाद क्या लिखेंगे? इसलिए यह नियम चतुर्भुज उत्तल न होने पर भी लागू होता है। ठीक है, इतना कर लिया हमने। अब रफ कर दूं? चलिए अभी इसी का थोड़ा सा पार्ट हमारा रह रहा है। कैसे? प्रूफ करने के लिए एक चतुर्भुज बना लेंगे। कौन सा? जो अवतल होगा, इस तरीके से ए
बी सी डी। ठीक है, आप क्या लिखेंगे? माना ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज नहीं है, लिखो माना ए बी सी डी एक उत्तल चतुर्भुज नहीं है तथा विकर्ण बी डी, हमने विकर्ण खींच दिया ये वाला, बी डी जो चतुर्भुज को दो त्रिभुज में विभाजित करता है तथा विकर्ण बी डी जो दो त्रिभुज में विभाजित करता है। त्रिभुज के गोल, अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने उसमें त्रिभुज को जोड़ा था तो दोनों त्रिभुज को अलग अलग जोड़ लेंगे। त्रिभुज ए बी डी ए प्लस कोण बी प्लस कोण 3 बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, और त्रिभुज हमारा कौन सा बनता है? डी बी सी। एक 180 डिग्री। ठीक है, आप क्या करेंगे? समीकरण, ये हमारी एक हो गई, ये हमारी 2 हो गई, 1 व 2 को जोड़ने पर, थोड़ा बड़ा सवाल है ये हमारा, ये किससे हो गया हमारा? जो हमारा त्रिभुज के कोण युग धर्म था उसे, चाहे हम यहाँ लिख भी सकते हैं जैसे हमने उसमें लिखा था। अब 360 बराबर प्लस, तो सॉरी 180 है, 180 प्लस 180 कितना हो गया हमारा? 360। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है। हमने प्रूफ कर दिया कि क्या प्रूफ करा हमने? पहले तो उत्तल चतुर्भुज के कोणों का माप कितना होता है? 360। और यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुणधर्म लागू होगा? हाँ, यह गुणधर्म लागू होगा, क्योंकि इसके चतुर्भुज के कोणों का योग भी कितना होता है? 360। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए। हमने ये प्रयास भी कर लिया। ये क्वेश्चन हमारा यहीं खत्म होता है। अब आगे के क्वेश्चन हम इससे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।